तो दोस्तों ये वीडियो देखिए और अंकल जी का मार्केट में अमेरिका के 500 टैरिफ को लेके बहुत अच्छा वीडियो वायरल हुआ है। तो अभी हम इस विषय पे बात भी करते हैं। आप पहले सुनिए। हाँ बेटा। ये 500% टैरिफ से इंडियन मार्केट इतनी ज्यादा क्यों डरी हुई है? क्योंकि इस बार का ये 500% टैरिफ ट्रंप की कोई खोखली धमकी या उसका बड़बोलापन नहीं है, बल्कि अमेरिका का एक वेल कैलकुलेटेड मूव है जिसको ट्रंप एक बहुत अच्छे होमवर्क के बाद लेके आया है। इस बिल को 80 सेनेटर सपोर्ट कर रहे हैं। अब अमेरिका की इन हरकतों से इंडिया के सामने आगे कुआं और पीछे खाई जैसी स्थिति खड़ी हो गई है। अब इंडिया के पास दो ही ऑप्शन बचते हैं। नंबर 1 कि वो रसिया के साथ ही अपनी इतनी पुरानी दोस्ती, और दूसरा अपने इकोनॉमिक डिसीजंस लेने की सोवरेनिटी को सेक्रीफाइस कर दें और रसिया से सस्ता ऑयल लेना बंद करके दूसरे देशों से महंगा ऑयल लेना शुरू कर दें। इससे ऑयल की प्राइसेस बढ़ेंगी, उससे फिर सारी कमोडिटीज की प्राइसेस बढ़ेंगी और इंडिया में इन्फ्लेशन बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर 2, जैसा चल रहा है वैसा चलने दें, इंडिया रसिया से तेल खरीदता रहे, तो फिर अमेरिका के इस 500% टैरिफ के कारण अमेरिका के साथ ट्रेड बिल्कुल नहीं हो पाएगा। मतलब अमेरिका से मिलने वाला $100 बिलियन का रेवेन्यू भी नहीं मिलेगा, उससे डॉलर के कंपैरिजन में रुपए की कीमत गिरेगी, उससे भी इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो पापा करें तो करें क्या? भैया तुम हमेशा ही पूछते रहते हो मुझसे। अब इस बार तुम्हारे लिए एक होमवर्क है कि तुम हमारी इस ग्रे गोल्ड फैमिली से पूछो कि वो इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन चुनना पसंद करेंगे। तो मैं अंकल जी की बातचीत से तो बिल्कुल सहमत हूँ। उन्होंने बिल्कुल सही कहा, लेकिन सोल्यूशन तो उन्होंने दिया ही नहीं। इतनी स्टडी के बाद भी सोल्यूशन कुछ तो निकाला होता। उन्होंने सोल्यूशन के नाम पर जनता में सोल्यूशन छोड़ दिया। और दूसरी बात, उन्होंने दो ऑप्शन दिए, ए और बी करके, और लोगों ने अपनी मानसिकता के अनुरूप ए और बी का चुनाव किया। तो हो क्या रहा है, अमेरिका के द्वारा 500% टैरिफ लगने के बाद जनता में डर का माहौल तो बहुत अच्छे से क्रिएट किया जा रहा है। अंकल ने भी किया, दो ऑप्शन देके किया, लेकिन सोल्यूशन का तो कहीं पर कोई जवाब ही नहीं है। तो सोल्यूशन क्या है? कुछ तो होगा। ये हम डरे बैठे रहे कि हाँ भाई टैरिफ लग गया, हो गया, देश का विनाश हो गया, देश की जनता भूखी मरेगी, फलाना ढींगड़ा, जो भी बकवासबाजियां चल रही हैं। देखिए, हर चीज का सोल्यूशन होता है। हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि नेगेटिव, जब भी कोई हमारे साथ नेगेटिव कुछ हो रहा है तो वो हमारे हमारे लिए जीवन में नुकसानदायक है। हमेशा पॉजिटिव साइड को ही फॉलो करके चलना चाहिए और उसी के ही बारे में सोचना चाहिए। अब 500% टैरिफ तो लग रहा है, अंकल का सोल्यूशन भी नहीं है, तो आखिर है क्या, करें क्या? देखो, अमेरिका को ये बात बहुत अच्छे से पता है कि भारत जो है वो कृषि प्रधान देश है, और कृषि प्रधान देश में हम अक्सर कच्चा माल ही विदेशों में निर्यात करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो जो कच्चा माल है ये चैप्टर 50 के अकॉर्डिंग आता है, और ये जो कच्चा माल हम भेजते हैं इसके अंदर हम बदलाव कर सकते हैं, क्योंकि 500% टैरिफ से बचना है ना हम लोगों को। तो हम एक ना, जब भी हम कोई चीज निर्यात करते हैं तो उसमें एक HS कोड होता है। हर चीज को भेजने के लिए एक HS कोड दिया होता है। हर चीज का, चीनी का अलग होगा, ये गन्ने के रस का अलग होगा, कपड़ों का अलग होगा, धागों का अलग होगा। तो हम क्यों ना HS कोड में बदलाव करके चीज को भेजें, जिससे कि हम 500% टैरिफ से इजीली बच सकते हैं। अब मैं आपको फॉर एग्जांपल देती हूँ कि HS कोड में चेंज कैसे करें। तो जैसे कि हमने एग्जांपल ले लिया सिल्क का, तो सिल्क के धागे हो गए, सिल्क का कच्चा माल हो गया, हम वो अक्सर निर्यात करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं विदेशों में। तो क्यों ना हम सिल्क की चादर बना दें, सिल्क के पर्दे बना दें। जब हम उन्हें इस तरीके से चेंज कर देंगे तो उसका HS कोड जो है ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। कच्चे माल का, जैसे कि मैंने आपको बताया, चैप्टर 50 के अकॉर्डिंग, ये कच्चा माल मोस्टली 50 के अकॉर्डिंग ही आता है। तो अब जो सिल्क होता है, सिल्क के धागे और जो सिल्क का कच्चा माल है वो आता है 5002, उसका HS कोड बता रही हूँ मैं, 5002 और 5004 आता है, 4 होता है। और जब हम उसको चादर, पर्दों, किसी भी टेक्सटाइल बिजनेस कुछ भी चालू करके उसे चेंज करके भेजते हैं, तो वो मेरे ख्याल से वो होता है HS 6302। मुझसे कोई मिस्टेक हो रही हो तो आप गूगल पे जाकर सर्च कर लेना, हो भी सकता है मिस्टेक हो, क्योंकि इतनी तो समझदार मैं भी नहीं हूँ, थोड़ी बहुत मिस्टेक कर सकती हूँ। लेकिन वो ऑटोमेटिकली, मेरा कहने का मतलब है कि हम HS कोड में चेंज करके किसी भी चीज़ को भेज सकते हैं। जैसे कि हमने कच्चा माल संतरे भेजे, उसको हम जूस में कन्वर्ट करके भेज सकते हैं। उसे हम संतरों को सुखा के उसके ड्राई फ्रूट्स बना के उन्हें विदेशों में सेल कर सकते हैं। ऑटोमेटिकली क्या होगा, जो HS कोड होगा वो चेंज हो जाएगा। इससे एक तो सबसे बड़ी बात क्या होगी कि जो हम कच्चे माल को कन्वर्ट करेंगे चादरों में, पर्दों में, कुछ भी करेंगे। मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ सिल्क का, ये सिर्फ एक ही बिजनेस नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो होगा क्या, इससे एक टेक्सटाइल बिजनेस क्रिएट होगा, लोगों के पास कंपनियां होंगी, लोग कंपनियां ओपन करेंगे, युवाओं को रोजगार मिलेगा। दोनों चीजों का बेनिफिट है। तो सिर्फ ये डरना कि हाँ भाई 500% टैरिफ ले गया और भारत का तो नुकसान हो गया, तो हमारे पास ऑप्शन है कि हम उसको HS कोड को चेंज करके बाहर निर्यात कर सकते हैं, रोजगार के अवसर बना सकते हैं, कंपनियां खोल सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है भारत सरकार पे कि वो कंपनियां खोलने पर हम पे कितना टैक्स डालती है, कंपनियां खोलने में हमारी मदद करती है या नहीं करती है, ये भारत सरकार पे डिपेंड करता है। इवन मुझे ऐसा लगता है कि भारत सरकार ऑब्वियसली आपकी हेल्प करेगी। उसके पीछे रीजन है क्योंकि इंडिगो का जब मैटर हुआ था तो एयरलाइंस ने अपने अपने खुद के रूल्स बना दिए थे, जिसमें भारत सरकार को झुकना पड़ गया। तो उसको ये अच्छे से पता, और आज भारत सरकार ने स्टेट वाइज जो है नई नई एयरलाइंस चालू करती हैं। तो भारत सरकार को पता है कि भाई हमें नुकसान से कैसे बचना है, क्योंकि उन्होंने इस समय रिजल्ट देखा हुआ है। और क्यों ना भारत सरकार से, मैं तो यही कहूँगी कि आप मेरी आवाज़ ये भारत सरकार तक पहुँचाएं, ताकि देश में कंपनियां खुलें, लोगों को रोजगार मिले और एक नई शुरुआत हो। तो ऑल द बेस्ट युवा पीढ़ी।